हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो प्रथम पुलिस महानिदेशक ये कौन थी उत्तराखंड की? आपका सही उत्तर होगा कि कंचन सी भट्टाचार्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है? तो स्कूलों की राजधानी किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा देहरादून को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंड विकास मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में वंड विकास मेला आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आपका सही उत्तर होगा राज्य पक्षी, ये आपका मोनाल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आप सभी जानते हैं। आपका सही उत्तर होगा आलू। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में स्थित है? अगर आपसे पूछे लाटू देवता का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तब आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। और चमोली जनपद के किस गांव में लाटू देवता का मंदिर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि बाण गांव में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? तो राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए हैं उत्तराखंड में, कब होंगे? आपका सही उत्तर होगा कि ये वर्ष 2011 में 2021 में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? आपका सही उत्तर होगा कौसानी में। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? तो किस स्थान पर सबसे अधिक किया जाता है चाय उत्पादन? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके कौसानी में सही सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा पातीराम के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि ई एटकिंसन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का? आपका सही उत्तर होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? तो किस प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका भूस्खलन का पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? तो सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है उत्तराखंड की? आपका सही उत्तर होगा कि भूस्खलन। ऑप्शन सी बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? तो कस्तूरी ये किस मृग से प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर होगा कि जो कस्तूरी है ये नर कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, तो इन चारों में से विश्व धरोहर स्थान कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि इन चारों में से विश्व धरोहर स्थान ये फूलों की घाटी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। फूलों की घाटी ये इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे वर्ष 2005 में ये स्थापित होता है और चमोली जनपद में अवस्थित है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में मुंडाली नामक जो पर्यटन स्थल है ये किस
स्थान पर पड़ता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके चक्रावता में, देहरादून के चक्रावता में पड़ता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है? तो किस राजा के द्वारा करवाया गया था? आपका सही उत्तर होगा कीर्ति शाह के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है? आपका सही उत्तर होगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है? आप बोलोगे 15 जनवरी 2009 को इसको क्या किया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना कब की थी? तो कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा कीर्ति शाह के द्वारा। और कब की गई थी इसकी स्थापना? आपका सही उत्तर होगा कि 1894 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्लेशियर लेडी कौन है उत्तराखंड की? आपका सही उत्तर होगा कि ये शांति ठाकुर को उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कालेश्वर मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है दुर्योधन मंदिर स्थित है। तो दुर्योधन मंदिर ये किस जनपद में पड़ता है? आपका सही उत्तर होगा कि उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में खड़े दिए जलाने का रिवाज प्राचीन मंदिर कमलेश्वर में है। यह मंदिर किस जनपद में है? यानी कमलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2018 के गणतंत्र दिवस पर किस उत्तराखंडी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके मेजर विजयंत बिष्ट को किया गया है 2018 में सम्मानित। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मनीष रावत का संबंध है। तो मनीष रावत ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर होगा कि वॉक रेस से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति डैनी फ्योर ने उत्तराखंड का दौरा किया था? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा हिंगला देवी मंदिर ये चंपावत में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो कहाँ से प्रकाशित होता था गढ़वाल समाचार नामक पत्र? आपका सही उत्तर होगा कोटद्वार से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट महिला कौन है? आपका सही उत्तर होगा कि ये शोभा रावत ये आपकी उत्तराखंड की जो प्रथम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष हैं। तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष ये कौन है उत्तराखंड के? आपका सही उत्तर होगा कि बिपिन चंद्र जोशी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति कौन है? आपका सही उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और भारत रत्न से सम्मानित इनको किस वर्ष किया गया है? आप बोलोगे वर्ष 1957 में। 1954 में भारत रत्न की स्थापना होती है और वर्ष 1957 में उत्तराखंड की एकमात्र विभूति
पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से विभूतित यानी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 17वीं लोकसभा का चुनाव किस चरण में संपन्न हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो उत्तराखंड में किस चरण में संपन्न हुआ था? आपका सही उत्तर होगा कि प्रथम चरण में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि दीपावली में खेला जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घी संक्रांति ओलगिया मनाई जाती है तो कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि सितंबर के मध्य में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 36 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।